आत्महत्या की। राहुल गांधी अपने पहले रोड शो के साथ ओडिशा की जमीनी सियासत पर कदम रखा तो सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल पड़ गए। ओडिशा में अब तक अपना पहला रोड शो कर रहे राहुल गांधी ने कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मुलाकात की। ओडिशा में कांग्रेस के लिए जमीन तलाशने निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजू जनता दल पर और नवीन पटनायक सरकार पर तीखा हमला बोला। ओडिशा की सरकार स्कूल नहीं चलाती, अस्पताल नहीं चलाती है, आपका पैसा लेती है और माइनिंग जो माफिया हैं उनको आपका पैसा दिलवाती है। जनता को फायदा होना चाहिए था, मगर चुने हुए लोगों को फायदा हुआ, माइनिंग माफिया को फायदा हुआ और आप देखते रह गए। राहुल गांधी ने महिलाओं को धन्यवाद दिया। राहुल ने महिलाओं से कहा उनकी वजह से सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़कर 12 हो पाई। राहुल कांग्रेस और केंद्र सरकार की नीतियों के तहत आम आदमी के उत्थान की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया, लेकिन वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचा। राहुल ने कहा कि हमने इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा दिया, लेकिन वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचा। ये पैसा बीच में ही गायब हो गया। नरेगा स्कैम हुआ, हमने दिल्ली से आपके लिए नरेगा भेजा और जो पैसा हम भेजते हैं वो चोरी हो जाता है। मिड डे मील हमने बच्चों के लिए भोजन भेजा, भोजन के लिए पैसा भेजा, वो भी गायब हो गया। जो बच्चों के पेट में जाना चाहिए था वो भी है बीजेडी के लोग चोरी कर गए। और जो बीपीएल परिवारों के लिए चावल था उसको भी नहीं छोड़ा, ये भी उठा के खा गए। और फिर हमें कहते हैं भैया दिल्ली की सरकार पैसा नहीं भेजती। जितना पैसा हमने पिछले 5 सालों में भेजा, इतिहास में ओडिशा को किसी और सरकार ने नहीं भेजा। ओडिशा में नियामगिरी के आदिवासियों का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। राहुल ने कहा कि आदिवासियों की जमीन वापस कांग्रेस ने दिलवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नियामगिरी के आदिवासियों के मुद्दे पर नवीन पटनायक की सुरक्षा का आरोप लगाया। आदिवासियों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और जो उनका हक था, उनकी जमीन थी, उनको हमने वापस दिलवाई। और यही लड़ाई ओडिशा में लड़नी है। 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कटक के पास सालेपुर में राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा के पास इतने संसाधन हैं कि वो सबसे अमीर राज्य होता, लेकिन इन संसाधनों से सिर्फ खनन माफियाओं को ही फायदा हो रहा है। कि अमीर प्रदेश है, यहां जनता गरीब है मगर प्रदेश अमीर है। जो आपका पैसा है, जनता का पैसा है, कांग्रेस पार्टी को वो लड़ाई लड़नी है। नियामगिरी की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पिछड़े लोगों की लड़ाई। राहुल गांधी जन जन के बीच जाकर जनता के वोट को कांग्रेसी खेमे में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार समिति के मुखिया राहुल गांधी अपनी रणनीति कांग्रेस के अधिवेशन में साफ कर चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी की भावनाओं पर सवार दिल्ली की सत्ता पाने वाले केजरीवाल की तरह राहुल गांधी को भी केंद्र में सत्ता पाने की उम्मीद है। इसीलिए राहुल अब सियासत करने ओडिशा की जमीन पर हैं और 2 दिनों तक यहीं रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।